देखने वाले हैं प्रश्न 5 का दूसरा वाला प्रश्न। तो चलिए देखते हैं। तो हमें यहाँ पे ये व्यंजक दिया गया है। इस व्यंजक के हमें सबसे पहले गुणनखंड करना है और जो भी गुणनखंड आएगा उसका हमें इस 5m+2 से जो है भाग करना है। तो समझ में आया। तो हमें व्यंजक क्या दिया है, m² माइनस का 14m माइनस का 32 अपॉन में क्या दिया है, m माइनस का 4। ठीक है, हमें इस प्रकार से जो है इसका भाग करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बोला गया है कि ये जो हमें व्यंजक दिया गया है ना, उस व्यंजक का हमें गुणनखंड करना है। अब इस प्रकार के व्यंजक का हम गुणनखंड पहले जो है अच्छे से सीख चुके हैं और इसके प्रश्न भी कर चुके हैं, तो आप लोगों को अच्छे से आता ही होगा, है ना। चलिए फिर करते हैं। तो हम इस प्रकार की जो समीकरण होती है, उस समीकरण या व्यंजक को हम किस प्रकार से गुणनखंड करते हैं, तो ध्यान से सुनिए। हम कोई ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं लेते हैं कि जब हम उनका प्लस या माइनस करें तो हमें ये वाली, मतलब ये बीच वाली संख्या मिल जाए, और जब हम उन्हीं दो संख्याओं का आपस में गुणा करें तो हमें ये वाली संख्या मिल जाए। ठीक है, ऐसे ही करते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमें माइनस या प्लस करने पे 14m मिले, और माइनस जब हम गुणा करें उसे उन दो संख्याओं का तो हमें 32 मिल जाए। तो अब सोचिए कि ऐसी कौन सी दो संख्याएं हो सकती है ना। तो देखो, जब मैं +2 और -6 ऐसे करूंगी, या 16 में से माइनस घटाऊंगी, ऐसे लिख लो आप। 16 में से 2 को घटाएंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 14। ठीक है, अब 16 में जब 2 का गुणा कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 32। समझ में आया। 16 में 2 का हमने 16 में से 2 को घटाया तो मुझे क्या मिल गया, 14। तो ये आ गया 14। ठीक, अब 16 में 2 का गुणा किया तो 32 मिल गया, तो ये 32 आ गया। समझ में आया। तो वो दो संख्याएं कौन सी होगी, 14 और 16 और 2। समझ में आया। ठीक है, तो अब हम इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो m² माइनस का 14m होना चाहिए। तो क्या हम 2m मतलब 2m माइनस का 16m लिख सकते हैं। अब ऐसा क्यों लिखा है कि देखो, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस ही होगा। साथ में 16 में से 2 जाएंगे तो बच जाएंगे 14। अब यहाँ पे माइनस का साइन है तो हमने भी बड़ी संख्या का आगे क्या लगा है, माइनस का साइन। ठीक है, माइनस का 32 है ये माइनस। अब 32 के गुणनखंड क्या होंगे, 16 गुणा में 2। इसको भी हमने जो है इस 32 के गुणनखंड करके लिख दिए, और यहाँ पर भी हमने 14 के गुणनखंड करके जो है लिख दी। समझ में आया। अब देखो, हम क्या करेंगे, दो दो का समूह बना लेंगे। जैसे ये 2 हो गए और ये 2 हो गए। ठीक है, ये 2 का समूह बना लिया और इन 2 का समूह बना लिया। तो अब हमारे पास ये जो समूह आप देख रहे हैं, तो इनमें से कुछ संख्याएं जो है दोनों में आ रही। जैसे कि पहले में है m² प्लस 2m, मतलब m दोनों में आ रहा है। तो क्या हम m को सार्वभौम गुणनखंड ले सकते हैं या उभयनिष्ठ ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि m इसमें भी है और m इसमें भी है। तो मैंने m को जो है उभयनिष्ठ ले लिया। अब कोष्ठक में क्या बचता है, m² मतलब 2m, m गुणा में m। तो मान लो कि ये m मैंने बाहर ले लिया, तो बचेगा मेरे पास कौन सा, 1m तो बचेगा। 2 में से 1m को बाहर ले लिया तो 1m बचेगा, तो उस m को मैं क्या लिख दूंगी, अंदर। ठीक है, फिर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। यहाँ से 2m में से m तो बाहर चला गया, बच गया 2, तो इस 2 को हम यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आया। ठीक है, पहले हमने समूह बनाए, उन समूह में से हमने देखा कि क्या हम उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे देखा कि m दोनों में है, तो हमने m को बाहर ले लिया और जो भी बचा उसको एक कोष्ठक के अंदर डाल दिया। ठीक, अब देखो यहाँ से हम माइनस को कॉमन ले लेंगे क्योंकि माइनस माइनस दोनों में। ठीक है, तो माइनस को भी हमने क्या ले लिया, उभयनिष्ठ। अब इन दो संख्याओं में देखो, इन दो पदों में देखो कि क्या संख्या जो है हम कॉमन या उभयनिष्ठ ले सकते हैं। तो 16 इसमें भी है और 16 इसमें भी है, तो क्या हम 16 को ही ले सकते हैं उभयनिष्ठ, बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 16 इसमें भी दिखाई दे रहा है और 16 इसमें भी दिखाई दे रहा, तो 16 को हम उभयनिष्ठ या सार्वभौम गुणनखंड ले सकते हैं।
अब जो भी बच्ची क्वेश्चन में डाल दो। यहाँ से 16 बाहर चला गया, बचा क्या m, तो m को लिख दो। ठीक है, अब ये माइनस भी हमने जो है कॉमन ले लिया था, है ना, उभयनिष्ठ ले लिया था, तो ये माइनस बाहर चला गया तो बचा क्या, प्लस बचेगा, है ना। तो यहाँ से अब देखो क्या हो गया, 16 बाहर चला गया, बचा क्या 2, तो इस 2 को मैं यहाँ पे लिख दूंगी। आई बात समझ में किस प्रकार से जो है गुणनखंड किया है। प्लस माइनस का हमेशा हमें ध्यान रखना है कि यदि हम दोनों में माइनस था, इन दो की बात करें, अब दोनों जो चीजें हैं वो माइनस की, तो हमने क्या किया था कि भाई दोनों में से हमने ये माइनस को भी कॉमन ले लिया और प्लस 16 को भी कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा, ये माइनस का 16 था तो ये तो हमने कॉमन ले लिया, तो ये भी प्लस का हो गया, साथ में ये भी प्लस का हो गया। ठीक है, अब देखो अब आगे क्या होगा, m+2 यहाँ भी है, m+2 भी है, तो क्या हम उसे एक बार लिख सकते हैं, m+2 लिख दिया। ठीक है, m+2 m+2, तो m+2 दो बार था तो मैंने एक बार लिख दिया। अब क्या चीजें बच गई, इसको दूसरे क्वेश्चन में डाल दूंगी, जैसे यहाँ पे बची m और ये क्या बची माइनस का 16, तो बस आ गया समझ में किस प्रकार से करना है। m+2 यहाँ भी था, m+2 यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे एक बार लिख दिया है, या उसको बोल सकते हो उभयनिष्ठ ले लिया, और फिर जो भी चीजें बच जाती उसको हम एक क्वेश्चन में डाल देते हैं, तो क्या बचा m-16। ठीक है, तो हमारे इस वाले व्यंजक के गुणनखंड क्या है, m-16 और m+2। ठीक है, यहाँ पर m-4 नहीं है, m+2 है ये। ठीक है, अब देखो अब हमें ये जो गुणनखंड आए हैं इनका गुणनखंड को हमें भाग करना है किससे, m+2 से, तो हम कैसे लिखते हैं, m-16 m+2, इसे भाग करना है हमें m+2 से। तो अब देखो यहाँ भी m+2 है, यहाँ पे भी m+, तो क्या हम इससे इसको काट सकते हैं, बिल्कुल काट जाएगा या भाग हो जाएगा, बचा क्या m-16, तो बस ये आ गया आपका उत्तर। समझ में आया किस प्रकार से करना है। ठीक है, गुणनखंड बिल्कुल सावधानी से हमें करना है, हो जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा प्रश्न 5 का दूसरा वाला प्रश्न। अब हम देखेंगे इसके आगे वाले प्रश्न।